आज का लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा हमारे इस यूनिट का और इसके हम 2 लेक्चर बनाएंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल, और इसके बाद का एक और लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ रिएक्शंस जो बच जाएंगी उसको हम डिफाइन करेंगे। अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अगर एक वीडियो बनाई तो हमारी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की टाइप्स हैं कि किस बेस पे, मतलब कौन सा रिएजेंट यूज किया, कौन सा सबस्ट्रेट है, ठीक है, या कौन सी रिएजेंट और सबस्ट्रेट से मिलके रिएक्शन हो रही है, उसके बेस पे हमने देखा कि 11 अलग तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, सारे के सारे नाम मेंशन किए गए हैं, उनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं और कुछ जो बच जाएंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं जो आज के लेक्चर में कवर करूंगा वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन से आगे जितनी भी रिएक्शन आएंगी वो सारी की सारी मैं आज कवर करता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें मैं जो पहली 5 रिएक्शंस हैं उसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और फिर शुरू करते हैं एक एक रिएक्शन को समझना और डिफाइन करके विद एग्जांपल उसको आगे चलना। ठीक है, लिखिए स्क्रीनशॉट। तो यहां मेंशन है कुछ रिएक्शंस के नाम: आइसोमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शंस को मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ बोर्ड के ऊपर और मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इन तीनों रिएक्शंस की। आप इस तीनों रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्या करते हैं, हम समझाते हैं एक एक करके इन रिएक्शंस को। आइसोमराइजेशन रिएक्शन पे चलिए सबसे पहले कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है: रिएक्शन विच इन्वॉल्व द इंटरकन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बने या एक से दूसरे में कन्वर्ट हो और दूसरे से पहला कन्वर्ट हो, कीपिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज कार्बन स्केलेटन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम आर कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होने वाला। इस तरफ मैं जो भी ले रहा हूं वो सारी की सारी हमारी एग्जांपल्स हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, नोट डाउन कीजिए। जहां आइसोमराइजेशन रिएक्शन लिखा उसके बाद नीचे स्पेस छोड़ना और ये एग्जांपल ऐड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि ये एक फॉर्मूला है आपके सामने। देखिए फॉर्मूला क्या है: CH3 CH2 CH2, यहां भी CH2 और ये है Br। ठीक है, CH3 CH2 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 Br। और आपको कहा गया जरा बताइए यहां पे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं। तो आप कहेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। आपको कहा गया हाइड्रोजन बताइए, हाइड्रोजन कितने हैं। तो आप बोलेंगे 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन। आपको कहा गया और कुछ है, तो हाँ जी ब्रोमीन है, और ब्रोमीन कितना है, 1 है। यही तो आपने कहा और आप देख भी लीजिए जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं CH3 CH2 CH, यहां Br और यहां CH3 लिख दूं, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन अराइज करूं कि बताइए यहां पे कार्बन कितने हैं, तो आप बोलेंगे कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन 9 है। और ब्रोमीन कितने हैं, तो ब्रोमीन यहां पे 1 है। देखिए एक ऐसा फॉर्मूला बना जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा दोनों में कार्बन का स्केलेटन सेम है, मतलब कार्बन का नंबर सेम है, कार्बन का नंबर सेम दिखाई दिया आपको। मोर ओवर कार्बन के नंबर के साथ साथ हाइड्रोजन का नंबर भी सेम है और ब्रोमीन का नंबर भी सेम है। एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक फॉर्म जिसका सेम नंबर हो वो कन्वर्ट हो जाए दूसरी फॉर्म में जिसका भी सेम नंबर हो, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ब्रोमीन का, इसके अलावा जो भी रिएक्शन में होगा उसका। ठीक है, दैट रिएक्शन इज नोन एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है हमने किया ना ये,
ठीक है, हमने ऐसा किया, ठीक है, याद रखिए हम जो ये यहां से यहां पहुंचे ना, ये डेफिनेटली एक रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी हमारे AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, एट टेम्परेचर 573 केल्विन। याद रखिए जब हम इस आपने रिएक्टेंट को एल्युमिनियम क्लोराइड जो हमारा एसिड है उसकी प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे एट 573 केल्विन, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कार्बन स्केलेटन सेम है, बिल्कुल 4 कार्बन है, बट एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इंटरकन्वर्जन रिएक्शन इज नोन एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। और इनको एक पहले वाले को और दूसरे वाले को हम बोलते हैं आइसोमर। इनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स हैं, और रिएक्शन का नाम क्या हुआ, आइसोमराइजेशन रिएक्शन हुआ। क्लियर है आपको, आइसोमर्स क्या है और आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है। आइए एक अच्छी एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, जो आपको एक और एग्जांपल जिससे आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा C कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा हाइड्रोजन है, यहां हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, यहां हमारा CH3 है, यहां हमारा CH3 है, ठीक है। जरा आपको बोला गया, जरा बताइए कार्बन कितने, आप बोलेंगे जी पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, चौथा कार्बन। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है बच्चे, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं आराम से। जरा मैं ऊपर लिख रहा हूं CH3, फिर दूसरे कार्बन पे CH लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, CH, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे में डबल बॉन्ड हो गया ना। अब यहाँ पे CH लगा हुआ है तीसरे पे CH, और तीसरे पे ही लगा हुआ है CH3, ये है चौथा CH3। देखिए पहला, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैंने खोल के लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अगर मैं इसको हीट अप करता हूं और टेम्परेचर देता हूं 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सेम AlCl3, हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। आपके सामने बताता हूं मैं क्या प्रोडक्ट है। हमारा एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है। ये देखिए ऐसा प्रोडक्ट बना। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नंबर जरा काउंट करके बता दो कार्बन का, 1 2 3 4। और इसको सर कैसे लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं, पहले पे CH3 है, दूसरे पे CH है, दूसरे और तीसरे में डबल बॉन्ड है, तीसरे पे CH है, और तीसरे पे ही CH3 लगा हुआ है। देखिए इसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस दिखाई देगा, कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। बट एक फर्क है, फर्क ये है कि ज्योमेट्री देखा गया कि 2 और 3 कार्बन पे CH3 अपोजिट साइड लगे हुए हैं, एक नीचे एक ऊपर, H अपोजिट साइड लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी जो ज्योमेट्री देखी उसमें CH3 और CH3 सेम साइड लगे हुए हैं, या H भी आप उठा के देख लो वो भी सेम साइड लगे हुए हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें CH3 या दो सिमिलर ग्रुप बोल दीजिए, दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड लगे, उसको हम बोलते हैं सिस। अब जो दो सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड लगे उसे हम बोलते हैं ट्रांस। याद रखेंगे, पूरी लाइफ के लिए बात है। अगर दो सेम ग्रुप डबल बॉन्ड कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप सेम साइड लगे हैं तो उसे बोलते हैं सिस। दो सेम ग्रुप अलग अलग साइड लगे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांस। ये आपस में क्या है, आपस में आइसोमर। तो ये हुआ ट्रांस आइसोमर, ये हुआ सिस आइसोमर। देखो ट्रांस आइसोमर से सिस आइसोमर में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। कोई छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है, और हमने आइसोमराइजेशन रिएक्शन कंप्लीट की आपके सामने। नेक्स्ट मूव टूवर्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। Reaction involving union of large number of smaller molecule to form a large size molecule having high molecular mass called polymer। सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा A है, ये हमारा A है, दूसरा A, ये हमारा तीसरा A जोड़ा हमने, ये 4 A हमने जोड़े, ये 5 A हमने जोड़े। इस तरीके से हमारे पास n टाइम A है। कितने टाइम बचा, n टाइम A। तो मैं क्या कर, n टाइम मतलब n नंबर ऑफ टाइम A है, तो मैं इन सबको ये A लिखने के बजाय मैं लिख दूं ना n टाइम A है, n टाइम A है।
ओके, एन टाइम ए है। आप ऐसा बोल दीजिए, आप ऐसा कह दीजिए कि जी हमारे पास क्या है, एक मिनट में आपको कुछ बताता हूं। हमारे पास क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एक सर हमारे पास मार्कर, हमारे पास है जी सर 2 मार्कर, हमारे पास है सर इस तरीके से 3 मार्कर, हमारे पास है सर इस तरीके से 4 मार्कर, ठीक है, अलग अलग 4 मार्कर हैं। मतलब हम क्या करते हैं, इन 4 मार्कर को जोड़ते हैं आपस में। जब जोड़ेंगे तो चारों मार्कर आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसी बात है। एन टाइम हमारे पास मार्कर जुड़े और जुड़ने से एक कुछ बड़ा मार्कर बना, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कैसे? एन टाइम हमारे पास ए थे, एन टाइम ए जुड़ने से हमारे पास कुछ बड़ा कंपाउंड बना और हम कहते हैं ये है हमारा बड़ा कंपाउंड। देखिए सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। आपकी शॉप पे पॉलीथीन बिकता है, ठीक है, पॉलीथीन दिखता है। वो पॉलीथीन बनता कैसे है? पॉलीथीन बनता है हमारे इथीन यूनिट से। ये है हमारा इथीन, CH2 इथीन ही तो है। इथीन एक है, दूसरा इथीन जुड़ा, तीसरा इथीन, चौथा इथीन, पांचवा इथीन। इथीन अकेला है, उसे बोलते हैं, बेचारा गरीब है, उसे बोलते हैं मोनोमर। उससे क्या बोलते हैं? मोनोमर, ठीक है, अकेला है, ठीक है। एक इथीन का मोनोमर दूसरे इथीन के मोनोमर के साथ, तीसरे के साथ, 1000 के साथ, 2000 के साथ, एन इथीन के साथ, एन टाइम इथीन मोनोमर आपस में जुड़े, ठीक है। अलग 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 इथीन के मॉलिक्यूल जुड़े, जुड़ने से इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया पॉलीथीन, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड क्यों है? बिकॉज कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक 3 इधर बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर बनाएगा आगे, ठीक है, CH2 और आगे ले आना आपको N। तो ये था हमारा मोनोमर अकेला, अभी आपस में जुड़ गए, सारे के सारे जुड़ गए, ये बन गया पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट, मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स पार्ट। एक अकेला पार्ट था, ये बड़े ज्यादा पार्ट बन गए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पॉलीएथीन। ये है पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन, और वो है हमारा एथीन। तो एथीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, एक बड़ा पॉलीमर बना, पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर बना, उसको लार्ज साइज हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर बना, उसको हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसमें छोटे छोटे जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बने, उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये थी सिंपल सी बात, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल बना दें, दैट रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। फाइनली हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं आपके सामने। देखिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपके सामने पहले एग्जांपल लूंगा और उसके बाद में आपके सामने डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारा CH2 क्या है? CH2 का मतलब है कि हमारा ये इथीन है, ये है हमारा दूसरा इथीन, CH2 इथीन। देखिए जी, आप रिएक्शन को आगे नोट डाउन करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, स्पेस ना होने के कारण नीचे नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। अब होता यहां से क्या है, होता यहां से दोनों इथीन के मॉलिक्यूल हैं, दोनों इथीन के मॉलिक्यूल आपस में पास पास आए, पास पास आने से हुआ यूं कि यहां पे क्या हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड यहां से यहां माइग्रेट करना शुरू कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा था तो फिर इसका मतलब ऐसा होगा, माइग्रेट कर रहा है, किया नहीं है, पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब यहां बॉन्ड बनने की संभावना है, ये सिंगल बॉन्ड बनने की संभावना है, ठीक है। यहां CH2 था, ठीक है, और यहां CH2 है, यहां भी CH2 है। देखिए, आराम से देखिए, अब ये डबल बॉन्ड यहां से यहां जा रहा है, तो मतलब बॉन्ड यहां बन रहा है, और यहां पूरा का पूरा डबल बॉन्ड था, मतलब यहां से डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, तभी यहां से खत्म हुआ तो डॉट में बनाया, और यहां बन रहा है तो तभी डॉटेड बॉन्ड में बनाया। क्लियर है? ये डबल बॉन्ड यहां से यहां माइग्रेट कर रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, यहां पे डॉटेड में बनाया, सॉलिड में नहीं बनाया, ठीक है। अब ये वाला डबल बॉन्ड यहां से यहां माइग्रेट कर रहा है, करेगा तो वहां से सॉलिड लाइन खत्म हो जाएगी, मतलब ये माइग्रेट करने वाली लाइन शो, मतलब पहले था सॉलिड लाइन में, अब वो कम हो रहा है, बॉन्ड इधर जा रहा है, बॉन्ड कहां जा रहा है, बॉन्ड यहां जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड यहां जा रहा है। क्लियर है? और फाइनली मैं आपको प्रोडक्ट बना के बताता हूं। कुछ समय बाद विद इन अ सेकेंड रिएक्शन होती है, पूरा का पूरा बॉन्ड माइग्रेट कर गया,
पूरा का पूरा बॉन्ड जैसे ही माइग्रेट कर गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट को नजर लगाइए आप, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, CH2, ये है CH2, यहां CH2, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट साइक्लो, याद रखिए नाम, साइक्लोब्यूटेन, दिस इज आवर इथीन, ये हमारा इथीन है। इथीन के कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल। देखिए, एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर ना ही कोई कैटाइन बना, ना ही कोई एनाइन बना, कहीं सेंटर में आपको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैटाइन, एनाइन बना, कहीं कोई फ्री रेडिकल बना, कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। दिस रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, पॉइंट क्लियर है, कोई कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मतलब बीच में नहीं बन रहा, ठीक है। दिस रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, ये से बस यहां पहुंचेगा, ये बीच में एक इंटरमीडिएट बना है, उस इंटरमीडिएट का नाम है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या साइक्लिक इंटरमीडिएट। बस एक स्टेट बनी है जिसमें से यहां पहुंचेंगे, तभी एक स्टेट से होके ये रिएक्शन तभी होगी जब हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि इनको हमने हीटअप किया, हीटअप करने से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, कुछ समय के लिए वो ट्रांजिशन स्टेट रहेगी, फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस रिएक्शन अकर इन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। पहला स्टेप देखिए, इन दिस रिएक्शन बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर साइमल्टेनियसली, दे डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट, ठीक है। देखिए, बॉन्ड जो यहां से टूट रहा है, टूटा यहां बन रहा है, यहां से भी टूटा और यहां बन रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक ही टाइम होती है और किसी भी कैटलिस्ट का यूज नहीं हो रहा, कोई कैटलिस्ट का यूज नहीं कर रहे, बस सनलाइट और हीट, ऐसे इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहां भी लिख दीजिए, दिस रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट एंड आर इनिशिएटेड बाय हीट एंड लाइट, ठीक है। एंड आर इनिशिएटेड बाय, यहां से आगे ऐड कर देना, एंड आर इनिशिएटेड बाय हीट एंड लाइट, ठीक है। और सिंपली हम बोलते हैं कि जब हीट और लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवाइए, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वहां से एक प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो आइए देखिए, कुछ है 3 इंपॉर्टेंट और रिएक्शन हैं, एग्जांपल्स लिखेंगे, साथ साथ समझेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सबसे पहली कैटेगरी है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें क्या हो, गेन हो, किसका, विच इन्वॉल्व गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन का ऐड हो, या हम बोल सकते हैं कि हमारे हाइड्रोजन का क्या हो, रिमूवल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। और वो वाले सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन करें, उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब वही है ना कि जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो एजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमें गाड़ी पे चढ़ाते हैं वो एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे वो भी तो एजेंट होंगे। अब ऑक्सीडेशन करवाने वाले एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन करवाए, ऐसे सब्सटेंस, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। आइए देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH3, यहां CH2 है तो मैं खोल के लिख रहा हूं, ठीक है, खोल के लिख रहा हूं, CH2 है तो CH2 लिखा मैंने ऐसे, ओके। और साथ में OH, क्या ये अल्कोहल है? हाँ जी, अल्कोहल है, और इथेनॉल है इसका नाम। अब इस अल्कोहल में मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रहा हूं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका याद रखिए जिसमें ऑक्सीजन होगा। भाई जिसके पास ऑक्सीजन है वही तो एजेंट है, ठीक है। जिसके पास है ही नहीं ऑक्सीजन तो वो क्या एजेंट का काम करेगा? तो KMnO4 देखिए 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, ठीक है। इसने हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ये देखिए ऑक्सीजन दिया इसने हमें, ठीक है। अब होता यहां से क्या है, देखिए प्रोडक्ट, देखिएगा प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। बनेगा जो हमें वो है CH3COH। क्या क्या बना? एक बना हमारा CH3, एक है हमारा C, एक है हमारा O, ठीक है, और एक है हमारा H। ये बची क्या चीजें हैं सर? एक H बचा है, एक दूसरा H बचा है, एक बाहर से जो ऑक्सीजन डाला था वो बचा है। तो दो H बचे और एक ऑक्सीजन बचा, मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, ठीक है। याद रखिए हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई, हमें बना एल्डिहाइड, दिस इज आवर एल्डिहाइड,
क्लियर है? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने से एल्डिहाइड बना। फर्दर हम अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, हमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा हमारे एल्डिहाइड में। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी CH3CO। एक ओ कम था, एक ओ ज्यादा हो गया। दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए पहले स्टेप में आपको दिखाई दे रहा होगा दो हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? दो हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं और एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। चलिए दो हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दो हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी जगह देखिए, पहले में तो आपने हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए देखा, दूसरे में देखिए एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, हो रही है। तो जब ऐड होगा ऑक्सीजन, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन थी जिसमें मैंने आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का कंसेप्ट भी दिया, आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट भी दिया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां KMnO4 है। तो ये थी हमारी रिएक्शन जिसके हम क्या कहें? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते थे। आइए बात आती है व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ, पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑपोजिट जो होगा उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल आपके सामने में एक रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप भी नाम नोट करेंगे उस रिएक्शन का, नाम है उसका क्लीमेंसन्स रिएक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन। देखिए हाइड्रोकार्बन के यूनिट में ये रिएक्शन डिस्कस होगी बड़ी डिटेल में, अभी याद रखिए क्लीमेंसन्स रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होती है देखिए जरा। क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्केन बनता है, हमेशा एल्केन बनता है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, याद रखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या बनता है? प्रोडक्ट हमेशा हमारा होता है एल्केन, और कैसे बनता है? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, by reduction of aldehyde and ketone, aldehyde and ketone। तो हम क्या करते हैं? आपके सामने एल्डिहाइड का जिक्र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एल्डिहाइड CH3CHO। यही बात है बच्चे, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, हमने 4 टाइम हाइड्रोजन ऐड किया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है या जो एक्ट कर सकता है रिडक्शन करवाने वाला, वो होगा यहां पे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। हम बोल सकते हैं जिंक एमेलगम। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी को हम जिंक एमेलगम बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, हमें हाइड्रोजन देगा। हमारा प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। हमने कहा अल्केन बनता है हमेशा, अल्केन। तो ये है CH3, ये है CH3, ये है C, ये है C, एक H और यहां से 2 H, तो क्या बन गया? CH3, CH3, CH3 क्लियर। एक H और यहां से 2 H। अब कितने H बचते हैं? यहां पे 2 H बचते हैं और एक ऑक्सीजन, प्लस 2 H और एक ऑक्सीजन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और हमारा अल्केन की फॉर्मेशन होगी। बस यही था कंसेप्ट। ठीक है, अब यहां पे सिंपली मैं आपको बताता हूं कि जब भी एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेलगम, हमारा अल्केन बनता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, मोर एवर ऐड हो रहा है हाइड्रोजन भी, और देखिए ऑक्सीजन भी यहां से निकल रहा है, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? हमारे वाटर के साथ निकल के बाहर चला गया, तो ऑक्सीजन भी बाहर जा रहा है और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है। यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट हमारा ये था। तो फाइनली हम लास्ट रिएक्शन, ये सारे की सारी एग्जांपल्स नोट डाउन करते जाइए रिडक्शन रिएक्शन के नीचे भी। ठीक है, अब लास्ट है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन होती है कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिस रिएक्शन में हो उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद रखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक अल्कोहल लेते हैं हम, अल्कोहल्स की क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करते हैं। देखिए मैं अल्कोहल लेने वाला हूं, आपके सामने खोल के लिखता हूं। चलिए पहले मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, दिस इज CH2 और यह है OH। ठीक है, इसी को मैं खोल के लिख रहा हूं। यह है C, H 3 है, 1H, 2H, 3H, वहां C है और एक H और ये दूसरा H और साथ में क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ठीक है, CH3,
CH2OH। ये रिएक्शन तब होगी जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक्शन करेंगे किसका, हम एक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और टेम्परेचर याद रखिए यहां पे होने वाला है 443 केल्विन का। ठीक है, तो होगा यहां से क्या, बड़ा खतरनाक मैकेनिज्म होता है, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जब हम एल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे वहां पे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले यूनिट में एक वाटर मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल बाहर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, ए बॉन्ड आधा इधर आधा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे समझने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां बना C, एक H CHH, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां भी C, एक H दूसरा H। ठीक है, तो बन गया हमारा क्या, इथीन मॉलिक्यूल, हमारा इथीन बना, और ये हमारा अल्कोहल था। ठीक है, तो अल्कोहल से हमने वाटर को लॉस किया, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और ये था हमारा कुछ कंसेप्ट अपना, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी कुछ हमारी 5-6। तो जो बची हुई रिएक्शंस हैं वो कल हमारा लास्ट लेक्चर बनेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।